हेलो फ्रेंड। तो बात कर लेते हैं अपने 5% अकाउंट के बारे में। तो ये जो पहला हमारा अकाउंट है ये अच्छा खासा प्रॉफिट में था और ऑलमोस्ट ये अकाउंट हमारा कहाँ तक पहुँच गया था। ये अकाउंट हमारा पहुँच गया था $200 का जो टारगेट है उसको हमें $2700 तक पहुँचाना था। अब वो हमारा पहुँच गया था 2698.23। तो ऑलमोस्ट सिर्फ $1.5 ही बचा था और तभी साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ी कि वहीं से मेरा अकाउंट इतना डाउन में आ गया कि पूरा $100 नुकसान हो गया। तो ये देखने में जाए तो बहुत अजीब बात है कि $1 के पीछे $100 का नुकसान ले लिया। और ये हुआ कब कि एकदम करीब था पास होने पर। तो यही चीज़ है कि शायद सब ट्रेडर के साथ होती होगी, लेकिन मेरे साथ भी हुई है। और मेरे लिए पहला केस ऐसा हुआ है कि इतने करीब आके इतना बड़ा झटका मिल गया है कि $1 के पीछे $100 का लॉस हुआ है। तो जो भी है मेरी गलती है, मैंने एक्सेप्ट की है और तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कई लोग नहीं करते शेयर, लेकिन मैं पूरा जो भी है ट्रांसपेरेंसी रखूँगा। जो भी मेरा अकाउंट का जो भी स्टेटस है, पास है, फेल है, उड़ भी जाएगा अकाउंट, जो भी है मैं पूरा शेयर करूँगा। तो इस अकाउंट में मेरा ओवरऑल पूरा डाउन में चला गया है। अब यहीं से अगर हमें पॉजिटिवली सोचूं तो ये अकाउंट अगर हम फिर से 200 तक ले जाते हैं तो वही हमारी स्ट्रेटेजी को फुल प्रूफ करेगी कि स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया है। बाकी लॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग का पार्ट है। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं बाकी के दो अकाउंट। तो इसके बाद देखें तो जो हमारा एक $25,000 का जो अकाउंट था उसमें हम पहुंचे हैं टोटल $1547 के प्रॉफिट में, जिसमें कि $1750 का टारगेट है। और इसमें सिर्फ $200 बचे हैं अब हमारे। ठीक, $200 के करीब बचे हैं। तो नेक्स्ट वीक शायद इसमें हो जाए। और इसके अलावा देखें एक 100K का अकाउंट जो है उसमें भी मैं देख लेता हूँ। ठीक, तो 100K के अकाउंट में हमारा $6,821 प्रॉफिट है। यहाँ पे देखो $6,821 प्रॉफिट है। अब इसमें बचा है सिर्फ $180। इसमें $7,000 का टारगेट है और यहाँ पे ग्राफ में भी दे सकते हैं कि एकदम करीब पहुँच गया है। तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये दोनों अकाउंट बहुत सही रहे हैं। बस वो एक अकाउंट का पूरा कामकाज बिगड़ गया है। लेकिन यहाँ पे सबक सीखने को मुझे लग रहा है ये है कि एक अकाउंट का इफेक्ट दूसरे अकाउंट में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा कि जो मेरे पास जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं तीनों पे अप्लाई नहीं कर सकता एक साथ। इसलिए जो मेन अकाउंट हमारा 100K वाला है उसमें जो स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया काम कर रही है वही इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। बाकी जो स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कभी कभी 60% है और 50% है उसको मैं इसमें अप्लाई करता हूँ 5% वाले अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट छोटा है तो यहाँ पे रिस्क लेना भी बनता है और थोड़ा हाई रिस्क भी हो जाता है कभी कभी। तो कोई बात नहीं, इसको अब हमें $200 तक पहुँचाएंगे तभी हमारी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ मानी जाएगी कि वो अब सही है। तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा वहाँ तक ले जाएं 200 तक। और बाकी हम इसमें भी बता देते हैं कि टोटल वीकली प्रॉफिट क्या रहा। तो देखो 1 लाख वाले में मेरा टोटल प्रॉफिट रहा $583 5 दिन में। और वीकली इतना प्रॉफिट इसमें फ़िलहाल सही है। धीरे धीरे जाएंगे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जाएंगे। मेरा मेन गोल कंसिस्टेंसी के साथ ही जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ $6,000 बना दो लेकिन दूसरे दिन 3,000 का लॉस भी ले लेते हैं। तो वो फिर मेंटली बड़ा इफेक्ट करता है। इससे अच्छा है कि वीकली का अपना टारगेट और अपना जो गोल है, एम है, वो बना लो और उसके हिसाब से चलो। अब मेरा इसमें पता चल गया है कि 1 लाख वाले में मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं, और वो भी बहुत कम लॉट में। यहाँ पे देखो तो मेरा इतना ज़्यादा लॉट होता ही नहीं है। देखो सिर्फ 0.06, 0.04, 0.009, 0.05 ऐसे करके मैं इसमें आया हूँ यहाँ तक। ठीक, तो ये है कि 1 लाख वाले अकाउंट में नॉर्मल देखे तो बहुत बड़ा क्वांटिटी लेना चाहिए, 0.5, 0.3। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इतनी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करके भी इतना बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो जब बड़ा लूँगा तो और भी जल्दी स्पीड में आ जाएगा।
लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, बस इसके लिए थोड़ा वो हूँ। और मेरी पूरी स्ट्रेटेजी इसमें एक काम कर रही है कि नहीं, वो पूरा टेस्टिंग भी साथ ही साथ हो जाए, तो इसके बाद मैं पूरा स्टार्ट कर दूंगा बड़ा लॉट से। तो इसमें इतना रहा, और मैं $25,000 के मैं भी बता देता हूँ। तो $25,000 के अकाउंट में हमारा टोटल प्रॉफिट पहुंचा है। वीकली देखें तो यहाँ पे वीकली में देख लेता हूँ, 7 दिन। वैसे वीकली 7 दिन दिखा रहा है, लेकिन 5 डेज ही वर्किंग रहते हैं मार्केट के गोल्ड में, ठीक। $244, तो इसमें ऑलमोस्ट $250 के आसपास पहुंचा हूँ, सिवाय कल के लॉस में। बाकी कल का लॉस गिनते तो हम $310 के प्रॉफिट में हम पहुंच जाते, ठीक। तो फिर भी बहुत सही रहा है। और ये है हमारा इस वीक का स्टेटस। कोई नहीं, एक अकाउंट में कामकाज बिगड़ा है तो उससे मुझे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अपनी साइकोलॉजी यहीं पे, और यही एक स्टेज है कि जहाँ पे मुझे साइकोलॉजी इम्प्रूव करके बाकी के 2 अकाउंट में उसकी इफेक्ट ना हो, ऐसे काम करना पड़ेगा। तो कोशिश पूरी करूँगा कि ये मेरे लिए भी एक ऐसा ऐसा टाइम है कि उस अकाउंट की इफेक्ट, इस अकाउंट की इफेक्ट बाकी 2 में ना पड़े। तो जो भी लॉस है आपके सामने है, ऐसा नहीं है कि हर बारी प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होता है। और जो भी है आपके सामने रहा है, और क्या हुआ था वो भी मैंने बताया है कि सिर्फ $1 के पीछे $100 का नुकसान ले लिया है। तो शायद ही कोई ऐसा होगा मेरे जैसा कि इतना, एक सिर्फ $1.5 के लिए $100 नुकसान ले लेना, एक बहुत खराब आदत है। और एक्सेप्ट है मुझे कि मेरी गलती हुई है। और बाकी का है दोनों अकाउंट, वो परफेक्टली चल रहे हैं, क्योंकि वो दोनों अकाउंट का वो 1 लाख वाला अकाउंट में मेरा मेन फोकस है। बाकी ये अकाउंट मेरा टेस्टिंग पर्पस के लिए है। फिर भी इतनी जल्दी तो इसमें हम हार नहीं मानेंगे, 107 को हम फिर से $200 तक लाकर खड़ा करेंगे। तो इतना इस वीक का स्टेटस रहा है। तो थैंक यू गाइस। आप लोगों का भी जो भी है वो आप शेयर कर सकते हो। चलिए, बाय दोस्तों।